लेकिन ग्रेन्यूल्स ये एक्शन में विशेष है। कल रिजल्ट के बाद कुछ और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और कल हुई है कॉन कॉल। इस कॉन कॉल में क्या बड़े ट्रिगर्स आते हुए दिखे हैं ग्रेन्यूल्स के लिए, आइए जरा ये समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताइए, मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ खास कहा है ग्रेन्यूल्स के? बिल्कुल सर, 4 बड़े ट्रिगर्स है कंपनी के लिए जो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पोस्ट मार्केट इंडिकेट किए। पहला, जो अप्रूवल्स उन्हें डिले हो रहा था प्रोडक्ट्स को लेकर, जो पेंडिंग रह गए थे, वो अब इस तिमाही में, चौथी तिमाही में आते हुए दिखेंगे। 3 बड़े प्रोडक्ट्स के लिए अब कंपनी को अप्रूवल मिलते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होगी यूरोप में, जो कमज़ोर रही थी इस क्वार्टर में, वो डबल डिजिट में आती हुई आपको FY25 में नजर आएगी। तो 3 बड़े प्रोडक्ट्स जो है जिनका अप्रूवल पेंडिंग है, जो डिले हो रहा था, वो अब आपको चौथे तिमाही में मिलते हुए नजर आएगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर था कि यूएस फॉर्मुलेशन के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें बढ़त नजर आ रही है, वहाँ वो वॉल्यूम्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यूरोप और उसके बाद यूएस दोनों में ही सिचुएशन और जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। मार्जिन्स की बात करें, तीसरा बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि 10 क्वार्टर के बाद जो मार्जिन्स है वो 22% पहुंचते हुए दिखे और मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि मार्जिन्स में जो सुधार हुआ है वो अच्छा संकेत है और आगे चल के मार्जिन्स लगातार सुधरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 22% के मार्जिन से कंपनी ने पास में 25% के मार्जिन्स भी देखे हैं। चौथा बड़ा ट्रिगर पॉइंट कंपनी के लिए ये है कि जो कंपनी के DCDA पायलट प्रोजेक्ट्स है, जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए केपेक्स कर रही है, वो भी आपको जो है चौथी तिमाही में पूरा होते हुए दिखेगा और जिसका कमर्शलाइजेशन और पूरा इम्पैक्ट FY26 में आते हुए नजर आएगा। तो जो पेंडिंग प्रोडक्ट्स थे, 3 बड़े प्रोडक्ट्स, उनको अप्रूवल मिल जाएगी। मार्जिन्स में सुधार रहने वाला है, अमेरिका का कारोबार मजबूत है और जो केपेक्स कंपनी ने प्लान किया है वो भी अगले साल कमर्शलाइज हो जाएगा। ओके, तो कुछ बड़े प्लान्स आ रहे हैं ग्रैन्यूल्स के। अनिल जी, ये स्टॉक भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है, बट अब कुछ ट्रिगर्स इसके लिए प्लेस में आते हुए दिख रहे हैं आगे के। 2 साल से इस स्टॉक ने कुछ खास किया ही नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि इसकी ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आने की तैयारी में, जो नूपुर बता रही है। इस क्वार्टर में 3 प्रोडक्ट की अप्रूवल, कुछ 7 प्रोडक्ट की टोटल मिल चुकी है इस साल, राइट? 5 की मिल चुकी है, 3 और मिल जाएगी, 3 और पाइपलाइन में। तो कम से कम इसका FY25 वापस से जो है ना ट्रैक पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये और उसका पहला सिग्नल कल रिजल्ट में आया। कल रिजल्ट के बाद स्टॉक चला नहीं था, आपने देखा होगा, ज्यादा हिला नहीं। रिजल्ट ऑन द फेस ऑफ इट ठीक दिख रहे थे, रिजल्ट अच्छे थे, खराब नहीं थे। क्यों नहीं चला? क्योंकि लोगों को ये जानना समझना था कि ये रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वाकई में दम है कि आगे। तो कल देर शाम जब कॉन कॉल में ये समझ में आया लोगों को, मैनेजमेंट को सुन के, ना अब ये मामला ठीक है, तब जाके ये स्टॉक में आज एक्शन इसी वजह से आया। तो थोड़ा कॉन कॉल मजबूत हुई है और लग रहा है कि धीमे धीमे चीजें बेहतर होने की तैयारी में। कुछ ही तो स्टॉक ऐसे बचे जो फार्मा में चले नहीं थे। एग्जैक्टली, इसमें ढूंढना पड़ेगा। स्ट्राइड फार्मा जैसा स्टॉक भी चल गया, अच्छा खासा चल गया। औरोबिंदो चल गया, खाली एक थोड़ा बायोकॉन बचा है, एक ग्रेन्यूल्स बचा है। मेरे ख्याल से ये 2 ही है बचे हैं अब चलने के लिए। बायोकॉन भी बीच बीच में कभी कभी ऐसे दिखाता है कि मैं भी जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा टाइप, फिर वापस ठुस हो जाता है। लेकिन ग्रेन्यूल्स ने कल दिखाया, मुझे याद है ग्रेन्यूल्स पिछले कुछ दिनों में शायद कुणाल जी राकेश जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। इफ आई एम राइट, जरा एक बार है तो हाथ खड़ा करके बताएं तो मैं फिर आपके पास पहुंचता हूँ। ये आपके हैं चार्ट, किसने रिकमेंड? बंसल जी। ओके बंसल जी, बताएं सर ग्रेन्यूल्स के चार्ट्स। अनिल जी, मैं और कुणाल जी इसको रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं, इसको लुपिन को और औरो फार्मा को, और ग्रेन्यूल्स का बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो 409 एक अच्छा बेस बना हुआ है, इसके नीचे का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस और खरीद के बैठना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 435 436। और अनिल जी, दूसरा एक चीज बोलना चाहूंगा, एक बार स्टॉक 436 440 के बैंड के ऊपर निकलेगा तो ये भी काफी बड़ा मैजिक दिखाएगा, नए लाइफ टाइम हाइस पे आएगा। मंथली चार्ट्स पे देखें तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है। सबसे बेस्ट तो ये है, इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन में ग्रेन्यूल्स में निवेश करें। री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार है और ये री रेटिंग मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी, तो मीडियम टर्म का नजरिया बनाएं और ग्रेन्यूल्स में निवेश करें। मीडियम टर्म के लिए ग्रैन्यूल्स में निवेश करें, यह आपके लिए राय। नए हाई की तरफ भी जा सकता है ये अकाउंट।